स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सूबा बोलेगा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सूबा बोलेगा में आज हम चर्चा करेंगे व्यापम 2.0। मध्य प्रदेश का व्यापम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। 2013 का यह मामला देश भर में चर्चित रहा था, लेकिन राज्य में अब एक बार फिर दूसरे व्यापम घोटाले को लेकर संदेह जताया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित कराने वाला मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसे व्यापम के तौर पर भी जाना जाता है, एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। इसका कारण है कि व्यापम की ओर से आयोजित की गई कृषि विस्तार और कृषि विकास अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में एक अनोखा संयोग देखने को मिला है। एमपीपीईबी द्वारा आंसर शीट ओपन कर दी गई है। इसके बाद कुछ उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में एक विशेष परीक्षा केंद्र के अंदर घोटाले की आशंका जताई है। टॉप 10 स्थान काबिज करने वाले उम्मीदवारों ने एक ही कॉलेज से बीएससी की। इसी परीक्षा में एक जैसे मार्क्स भी मिले और गलतियां भी एक जैसी ही की। सभी की उत्तर पुस्तिका में 3 सवाल ऐसे हैं जो बड़े साधारण हैं, पर उनके जवाब पीईबी के गलत होने के कारण गलत ही हैं। कई लोग इसे व्यापम दूसरा घोटाला भी बता रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और समझाते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पर एक निजी अस्पताल यूनाइटेड मेडासिटी के डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के बाद तो आज हम चर्चा करने वाले हैं व्यापम 2.0 को लेकर, और एक बार फिर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घोटाले के पीछे क्या कारण है, कौन लोग हैं जो इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। इसको लेकर मेरे साथ एक पैनल जुड़ेगा। अनिल बूलचंदानी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री कांग्रेस, स्वागत है आपका। हर्ष शिवहरे, संवाददाता ग्वालियर, हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है आपका। राधे जाट, छात्र नेता, इंदौर भी हमारे साथ रहेंगे, स्वागत है आपका। और उसके अलावा अवधेश चंद्रवंशी, स्टेट हेड भोपाल, भी हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगी अनिल जी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले ये जो मामला सामने निकल कर आ रहा है व्यापम 2.0 का, इसमें जानकारियां पहले से थी। वो जो एजेंसी जिसने परीक्षा कराई है, माना जा रहा है कि वो पहले से ही कई जगह पर डिफॉल्टर थी, ब्लैकलिस्टेड थी। ऐसे में भी लोगों ने उसका सहारा लिया है, उसके माध्यम से ही परीक्षाएं कराई हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो आपकी सरकार में घोटाला हुआ है, दूसरी बात ये है कि लोगों को ये डर ही खत्म हो गया है कि कुछ भी करेंगे और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए पहली बार भी कांग्रेस ने हम पर झूठा आरोप लगाया था इसी व्यापम घोटाले में, जिसमें सरकार के साथ सरकार के मंत्रियों को तक क्लीन चिट दी, और क्लीन चिट देने वाले भी कांग्रेस के ही नेता थे। विधानसभा में क्लीन चिट दी गई है, और इस प्रकार का जो अभी पुनः आरोप आया है, देखिए विपक्ष जब भी सत्ता से विमुख रहता है तो झूठे आरोप लगाने का काम करता है। परंतु एक तो यशस्वी मुख्यमंत्री ने अपनी आरोप सामने आते ही तुरंत प्रभाव से उस जांच का आदेश दिया है, और जांच होगी। किसी भी आरोपी को बख्शने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करेगी। छात्रों के साथ, युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस भी घोटाले में जो जो आरोपी होंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शने की सरकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में नहीं है। 18 महीने की कांग्रेस सरकार ने जो कुछ भी किया वो सबसे छुपा नहीं है। उसी 18 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो जो आरोप लगाकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, वन विभाग पर आरोप लगाया था, उन्हीं ने क्लीन चिट दी। व्यापम पे आरोप लगाया, उन्हीं पे क्लीन चिट दी। इनने संयुक्त कुंभ के मेले का आरोप लगाया था, उसी की भी इनने क्लीन चिट दी। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शिवराज जी का नेतृत्व है, श्रेष्ठ नेतृत्व है। किसी युवा के साथ, किसी की जिंदगी के साथ, किसी भी विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे और चर्चा को हम लगातार जारी रखें, लेकिन उससे एक बार
पहले एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये रिपोर्ट। 2013 का ये मामला देश भर में चर्चित रहा था, लेकिन राज्य में अब एक बार दूसरे व्यापम घोटाले को लेकर संदेह जताया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा, जिसे व्यापम के नाम पर जाना जाता है, ये एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसका कारण आप सभी जानते हैं, व्यापम की ओर से जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें लोग संदेह जता रहे हैं। आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कि क्या पूरा मामला है। व्यापम ने 10-11 फरवरी को यह परीक्षा आयोजित की थी। 17 फरवरी को आंसर शीट के साथ सफल उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट भी जारी की गई। परीक्षा में शामिल होने वाले अन्य छात्र घोटाले का आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं कि टॉपर्स की शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं रही है। जानकारी के मुताबिक टॉपर्स में शामिल एक उम्मीदवार को मैथ्स में पूरे मार्क्स मिले हैं, जबकि बीएससी में वह सांख्यिकी में 4 बार फेल हुआ है और 8 साल में उसकी डिग्री पूरी हुई थी। टॉप 10 टॉपर्स ने राजकीय कृषि कॉलेज ग्वालियर से बीएससी की है। आंदोलन का 14वां दिन है। हमारे यहाँ जो 14, 10 और 11 फरवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ था ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का, इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। पेपर लीक मतलब ऐसे छात्रों ने इसमें टॉप किया है जिनका एकेडमिक तो शून्य के समान है, मतलब जो पास नहीं हो पाए। 4 साल की डिग्रियां 8-8 साल में जो कर रहे हैं, 6-6 साल में। हमारी मांग यही है कि इसकी न्यायिक जांच हो और एक विशेषज्ञों का पैनल गठित किया जाए पारदर्शिता के साथ, और उससे इनसे पूछताछ की जाए भाई कि तुम्हें एग्रीकल्चर में अगर तुम 99 और 98 नंबर ला रहे हो 100 में से, तो तुम्हें कितनी जानकारी है। विभाग में व्यापम जैसा ही पीईबी ने फिर से घोटाला किया है और ये बहुत बड़ा घोटाला है, और हम सब बेरोजगार युवा इस अंधे से सभी साथ में हम यह आंदोलन कर रहे हैं कि अगर पीईबी ने एग्रीकल्चर विभाग में अगर परीक्षा ली है तो हमारे सभी युवा पीईबी ही लेता है और आगामी समय में भी लेता है। तो हम ये चाहते हैं कि पीईबी खत्म किया जाए और जांच किया जाए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। दिग्विजय ने अपने ट्वीट में सीधे ही सीएम शिवराज और बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा को आड़े हाथों लिया। दिग्विजय ने लिखा कि शिवराज सिंह चौहान की सत्ता में वापसी के साथ व्यापम घोटाला लौट आया है। उन्होंने वीडी शर्मा पर भी हमला किया। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के ठीक बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने कृषि विकास अधिकारी के पद के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा ली गई परीक्षा में शीर्ष 10 स्थान पाने वाले परीक्षार्थियों के समान अंक होने का मामला उनकी संज्ञान में आया है। उसमें 10 लोगों के एक जैसे आंसर, जो सवाल नहीं बने वो 10 के 10 को नहीं बने, और इसमें ने उठाया है कि हमने भी विधानसभा में बात की, इसकी जांच की मांग की। और ये कृषि विस्तार अधिकारी तो ऐसा पद हो गया कि अगर आपको हिंदुस्तान में कृषि उत्पादन में नंबर 1 में आना, तो ऐसी अधिकारियों की जरूरत है जो इस तरह से भ्रष्ट तरीके से आए। ये पूरे निरस्त करके और इसकी पूरी जांच होना चाहिए, और जो भी दोषी है उन पर एक्शन होना चाहिए। ये व्यापम घोटाले फिर से रिपीट हो रहा है। अगर व्यापम में वो स्टूडेंट दोषी पाए गए थे तो उनको वापस किसी परीक्षा में अनुमति मिली कैसे? इसके लिए निश्चित रूप से वो अधिकारी जांच के घेरे में आना चाहिए जिनके कारण ये सब हुआ। क्योंकि पुराने अगर कोई वास्तविक जांच के बाद ये आ गया था कि ये छात्र दोषी हैं, तो उनको वापस अनुमति मिली कैसे? कहीं न कहीं अधिकारियों की बड़ी नेग्लिजेंसी है। उनके खिलाफ अब जांच के, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, तो उसमें ये विषय भी होगा कि ये कैसे परीक्षा के लिए फिर से एंटाइटल हुए। ये तुरंत जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से एक मानहानि का उनको सामना करना पड़ेगा दिग्विजय सिंह जी को। गड़बड़ी का आरोप लगा रहे छात्र संतुष्ट नहीं हैं। वे इसे केवल एक संयोग मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल से भी मुलाकात की है। पटेल ने भी इसे संयोग मानते हुए छात्रों को जांच का आश्वासन दिया है। उनको निर्देश दे दिए, जांच के आदेश दिए हैं, जांच कराएंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी। अगर जिसने भी कहीं गलती पाई गई तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कराएंगे। जी सर, इसमें ऐसे भी आरोप लग रहा है कि जिन व्यक्तियों ने यानी कि 4 साल की डिग्री 7 साल में की है वो टॉपर आए हैं। इसीलिए हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, और पूरी जांच होगी और निष्पक्षता के साथ होगी, और जो दोषी होगा उसको छोड़ेंगे नहीं। इन शीर्ष 10 उम्मीदवारों ने राजकीय कृषि कॉलेज ग्वालियर से बीएससी की पढ़ाई की है। इन्हें परीक्षा में एक जैसे प्राप्तांक मिले हैं और सभी ने परीक्षा में गलतियां भी एक जैसी ही की हैं।
इन समानताओं के कारण व्यापम की भर्ती में धांधली का शक गहरा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं, लेकिन देखना यह है कि 2013 में सुर्खियों में आया व्यापम घोटाले के खिलाफ 2021 में दोबारा क्या कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो एक बार फिर से वापस लौटेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं आज व्यापम 2.0 को लेकर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पीसी शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी मैं यहाँ पर। शायद हमारा संपर्क अभी नहीं हुआ है, हम एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आसिफ हमारे साथ जुड़े हैं। जी आसिफ, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये जानकारी चाहता हूँ, मेरी थोड़ी देर पहले बात की, जैसे कि मेरे एक भाई साहब हैं, छोटे भाई जी, वो सरकारी जी जी आप अपनी बात पूरी करें। जी, सरकारी टीचर थे, तो उनको किसी केस में फंसा दिया, मर्डर के केस में। जब वो 5.5 साल छूट के आए तो उन्हें 22 तक बरी किया गया। तो उसकी फाइलिंग भी हो गई टीचर की, लेकिन वो 5.5 साल की है वो उनकी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। इस मुद्दे पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम व्यापम 2.0 को लेकर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनल मेरे साथ मौजूद है। हर्ष, आपके पास मैं आऊंगी। हम व्यापम की यहाँ पर बात कर रहे हैं और तमाम ऐसे छात्र हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि धांधली हुई है। उन्होंने साथ ही साथ कई सबूत भी प्रशासन को उपलब्ध कराए हैं, जिसके माध्यम से उन्हें पूरा शक है कि इस मामले में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पर हमने अनिल जी से बात की है, तो अनिल जी ने कहा है कि जाँच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या इस जाँच से जो आपके साथ छात्र हैं वो संतुष्ट है? आपने जब भी लोगों से बात करी है तो उनका क्या कहना है? जी हर्ष। जी हर्ष, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपसे एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मैं रुक करूंगी राधे जी का। जी हर्ष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राधे जी आपके पास आऊंगी। आपसे मेरा यही सवाल है कि छात्रों के हित के लिए आप हमेशा सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से ये मामला सामने आया है और तमाम जो छात्र हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की है इस पद के लिए, आज वो दूर खड़े देख रहे हैं और जो अयोग्य हैं उन कैंडिडेट को यहाँ पर जगह मिली है। क्या कहना है आपका? मैं तो कहना चाहूंगा कि ये जो है ना व्यापम घोटाला 1 और व्यापम घोटाला 2 दोनों मिले हुए रूप हैं। आप जाएंगे 2013 में तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने एक लिस्ट मांगी थी कॉलेज और कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से कि जब 2013 में ये व्यापम घोटाला उजागर हुआ था तो उन्होंने पीएमटी, पीईटी और पीएटी तीनों जगह से ही सारी जो भी इस एग्जाम से व्यापम के थ्रू बच्चे आते हैं उनको थ्रू इन्होंने अपनी वो मांगी थी लिस्ट कि आपके यहाँ भी एग्रीकल्चर कॉलेज में भी अगर इस तरह के छात्र। जी शायद संपर्क हमारा यहाँ पर टूट चुका है। एक बार फिर से हम इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अवधेश जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने अनिल जी से जब बात की है तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मामला सामने आया है और जांच के आदेश दे दिए गए। जांच के आदेश तो पहले भी दिए गए थे, पहली बार जब व्यापम घोटाला हुआ था उसमें भी अभी तक कुछ हल नहीं निकला है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि ये 2013 के संलिप्त छात्र हैं। 2013 में मनीष शर्मा और मोहन शर्मा ये संलिप्त छात्र हैं। 2013 की जांच पूरी नहीं कर पाए ये लोग। ये तो वही लोगों को इन्होंने व्यापम के, तो मैं कहना चाहता हूं व्यापम का नाम आज आप बोल रहे हो, वीरप्पन का नाम राजा हरिश्चंद्र रख देने से उसके काम नहीं बदले हैं। आज ये वैसे ही घोटाले कर रहे हैं। मैं तो पीईबी को बर्खास्त करना है। हम किसी सरकार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। आप जब 2013 की जांच ही नहीं कर पाए हो, उसमें वो लोग संलिप्त हैं, वो डिग्री कर गए। आज आप देखिए वो 13 के बाद उनके नाम है, ये लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड कराई है जिसमें इनके नाम है, उस पर तो ये जांच नहीं कर पाए, तो कैसे बोल रहे हैं कि आज ये जांच करा पाएंगे? आज आप दिल्ली को बोल रहे हैं दूध की रखवाली करने का, कौन सी जांच कराना चाहते हैं? हम संतुष्ट नहीं, और अभी तक अगर बोला है तो कौन जांच कर रहा है? एसआईटी और सीबीआई तो ऑलरेडी जांच कर रही थी 13 वाले को। जो 13 के अगर ये पकड़ में आ गए फर्जी, तो ये तो सीधे जेल जाना चाहिए थे व्यापम के अधिकारी। और मैं ये मान जी बिल्कुल
अनिल जी से वापस एक बार अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर राधे जी का कहना है कि जांच तो पहले भी हुई थी, कुछ हल निकलकर सामने नहीं आया, पहले भी ये छात्र संलिप्त थे, ऐसे में ये नई जांच के आदेश दे देने से क्या होगा? जी अनिल जी। इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस लोकतांत्रिक तरीके जिन अधिकारियों ने इसकी जांच की और कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दी है, विधानसभा में क्लीन चिट मिली है, पूरी जांच की गई, अब जांच पर आप उंगली उठा रहे हैं। अब जब क्लीन चिट मिल चुकी है, अब ये आरोप लगाने के लिए देखिए कई विद्यार्थी या कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कांग्रेस को मोहरे बनकर आते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने जैसे फिर से आरोप लगा दिया, हर बार आरोप लगाना फिर कोर्ट में माफी मांगना, इस प्रकार का एक षड्यंत्र जो है सरकार के खिलाफ चल रहा है। सत्ता में बैठी हुई सरकार पर उंगली उठाना बहुत सरल होता है, परंतु जिस प्रकार से शिवराज जी ने तुरंत तत्काल प्रभाव से जैसे ही यह विषय सामने आया, जांच बिठाई गई है, जांच होगी, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी की संतुष्टि नहीं हो तो सरकार हर प्रयास करती है, परंतु सबको संतुष्ट कर पाना, जांच के बाद क्लीन स्वीप हो जाने के बाद वापस आऊंगी मैं। जी अनिल जी आपके पास वापस आऊंगी। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पीसी शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का तो साफ कहना है कि कांग्रेस हर बार यही करती है और विपक्ष के नाते हर बार उनका सिर्फ यही काम है कि बेजा आरोप लगाए जाएं, क्या कहना है आपका? ये प्रूव हो गया, सरकार जब उसका जांच के आदेश दे रही कि 10 लोग एक जैसे आंसर जो नंबर आंसर नहीं आए वो भी एक जैसे नंबर, तो बड़ा वो भी कच्ची स्टार अधिकारी जिसमें इनको हमेशा वो मिलता है अवार्ड दिल्ली से, कच्ची फर्स्ट नंबर का। ऐसे अधिकारी न्यूज करते हैं ये फर्जी टाइप के और व्यापम का घोटाला करते हैं और मध्यप्रदेश का नाम बदनाम करते हैं। व्यापम में पहले भी 57 लोगों की जान गई थी जिस समय 15 साल इनकी सरकार रही, और वो फर्जी डॉक्टर आज भी बैठे हैं जिसकी वजह से कोरोना ठीक से ठीक नहीं हो पाया, दूसरी बीमारियां ठीक से ठीक नहीं हो पाती, और अब फिर ये फर्जी वाला कच्ची क्षेत्र में कर दिया है। तो कुल मिला के कोई ऐसी फील्ड नहीं छोड़ना चाहते जहाँ इस तरह के घोटाले करें और एक फर्जी लोगों को नियुक्ति कराएं। तो इसकी जांच मजिस्ट्रेट से होना चाहिए, किसी भी कोर्ट के मजिस्ट्रेट से हो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। जी अवधेश जी आपके पास मैं आऊंगी। जांच की यहाँ पर बात भाजपा भी कह रही है, जांच की बात कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जांच तो पहले भी होती आई है लेकिन पारदर्शिता से जांच होती नहीं है और अभी तक पहला मामला ही सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये दूसरी जांच के बाद क्या होगा? जी अवधेश जी। शर्मा जी हमारे साथ अभी जुड़े हों तो उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए, जैसा कि अनिल बुलचंदानी जी ने कहा, कल हम प्रदेश महामंत्री से भी हमने मुलाकात की थी, उन्होंने भी कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे आरोप लगाते हैं और बाद में माफी मांगते हैं, इसी तरीके का आरोप वो इसको भी मान रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस बार आरोप लगाया है और इसके लिए फिर उन्हें मानहानि का सामना करना पड़ेगा। इस पर पीसी शर्मा जी के विचार लिए जाने चाहिए। जी शर्मा जी। जी शर्मा जी, अवधेश जी ने आपसे एक सवाल किया है, उनका कहना है कि आप लोग पहले आरोप लगाते हैं और फिर बाद में आपको फिर मानहानि का दावा भी होता है, तो ऐसे में क्या करना है? आरोप आप हर बार आरोप ही लगाते हैं। नहीं, ये गलत तरीके से जांच कराते ना, मैं कह रहा हूँ ना मजिस्ट्रेट जांच हो, कोर्ट के मजिस्ट्रेट से जांच हो, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। भाई फर्जीवाड़ा हुआ है पूरे दुनिया के समाचार पत्रों में, आपके के न्यूज में और सब जगह जब आया है फर्जीवाड़ा है, उसकी जांच प्रॉपर होना चाहिए और दोषी लोगों पे सजा हो, जेल भेजा जाए, ये हमारा कहना है। और सही सचिव स्टार अधिकारी वो अपॉइंट हो, सही तरीके की परीक्षा हो, फर्जी परीक्षा नहीं करेंगे। जी लेकिन उसके लिए भाजपा काम कर तो रही है, जांच के आदेश दे दिए हैं और जब एक बार जांच खत्म होगी तभी पता चलेगा कि कौन दोषी है और उसके बाद कार्रवाई होगी। इस पे जांच होना चाहिए, कोई जज से जांच होनी चाहिए, रिटायर्ड जज हो या वर्किंग जज हो, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी तो यहाँ पर पुरानी जितनी परीक्षाएं वो करके वो सब किया जाए और ये व्यापम की परीक्षाएं बंद की जाए, कोई नई एजेंसी जो अपॉइंट करे सरकार, पारदर्शी एजेंसी। जी अवधेश जी, यहाँ पर पीसी शर्मा जी का यही कहना है कि जांच कोर्ट के माध्यम से, जज के माध्यम से कराई जानी चाहिए और जांच कड़ी होनी चाहिए। तो अनिल जी ने जैसा भी चीज और भी कहा, उनसे ये भी पूछ लेना चाहिए हमें लगे हाथ कि उनका ये कहना है कि विधानसभा में कांग्रेस के लोगों ने ही हमें क्लीन चिट प्रदान की है व्यापम घोटाले में।
जी पीसी शर्मा जी। जी पीसी शर्मा जी, आपसे सवाल ये है कि व्यापम घोटाले में कांग्रेस के लोगों ने ही क्लीन चिट दी है पहले। पीसी शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है कि पहले कांग्रेस क्लीन चिट दे देती है और फिर दिग्विजय सिंह जी सामने आते हैं और फिर सरकार पर आरोप मढ़ते हैं, तो ये दो फाड़ तो कांग्रेस में ही नजर आ रहे हैं। और ये केवल फर्जी परीक्षाएं करना, परिचय अधिकारी बनाना, ये 15 साल में ही किया, अभी कर रहे हैं, बर्दाश्त करेंगे, इस चीज को हम विधानसभा में उठाएंगे। जी मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ कांग्रेस क्लीन चिट देती है, दूसरी तरफ आपके ही नेता आरोप मढ़ते हुए नजर आते हैं, तो पहले ए का पार्टी में तो ए का होना चाहिए। जी गलत बात है, कोई क्लीन चिट नहीं। जी यहाँ पर पीसी शर्मा जी बात से बचते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे पूरी तरह से जवाब नहीं मिल पा रहा है। आगे बढ़ूंगी और चर्चा हम लगातार कर रहे हैं व्यापम को लेकर। हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हर्ष ने तमाम छात्रों से बात भी की है, तो यहाँ पर एक बार फिर से छात्रों के माध्यम से ही मैं जानना चाहूंगी। जी हर्ष, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से आप हमें ये बताएं कि छात्रों से जब आपने बात की है तो छात्रों का आप क्या कहना है, आगे वो किस तरह से सरकार पे भरोसा कर सकते हैं या कैसे वो आगे बढ़ेंगे? जी हर्ष। जी शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, हमारे साथ कॉलर जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हैं, बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। उमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी व्यापम घोटाले को लेकर आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्या आपको कुछ कहना है इस बारे में? नमस्ते मैडम। जी नमस्कार जी, आप अपनी बात पूरी करें। यहाँ पर शायद आवाज़ का प्रॉब्लम है, इनसे दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से राधे जी आपके पास आना चाहूंगी। जांच की हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने बोला है कि जांचें पहले भी हुई हैं लेकिन कहीं ना कहीं संतुष्टि नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि छात्र नेता होने के नाते आगे की आपकी रणनीति क्या है? यदि जांच पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती है तो ऐसे में अगला कदम क्या होगा आपका? हम लोग 15 तारीख तक का इंतजार कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के छात्र, और हम लोग 15 के बाद देखते हैं। अगर ये सरकार हमारी जांच अच्छे से नहीं करती, सीबीआई और सीआईडी अगर एसआईटी से अगर ये जांच नहीं कराती है, और अगर हमें इन लड़कों को, फर्जी वालों को और पीबी के अगर बर्खास्त नहीं किया जाता है जो अधिकारी है, तो हम लोग भोपाल कूच करने वाले हैं। और अब हम इसको ना, ये सिर्फ कृषि छात्रों का आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन होगा, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ है, कल से अन्य छात्रों के साथ भी होगा। तो हम लोग सभी से पूरे इसको जन आंदोलन के लिए लेके जाना जा रहे हैं। और जो आज ये अनिल जी बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, कि हम किसी पार्टी के मोहरे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि 2020 में भी, फरवरी में भी हम आंदोलन करने बैठे थे, और ये पोस्ट हम लोग 23 दिन के आंदोलन के बाद और आमरण अनशन के बाद लाए थे। तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी, हमारा जो लड़ाई वो सिस्टम से, हमारी सरकार से नहीं है, क्योंकि पीईबी के अधिकारी इसमें जिम्मेदार है। आज एक बात बताइए, पेपर लीक कहां से हुआ? लड़कों ने तो लाए नहीं होंगे, पीईबी से पेपर लीक हुआ, तो पीईबी पे जी बिल्कुल आपका कहना सही है कि पेपर कहीं से तो लीक हुआ है, और यदि पेपर लीक हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कोई तत्व शामिल भी होंगे। हर्ष, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी मैं। आपने तमाम छात्रों से बात की है, पहले भी बात की है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जांच के आश्वासन दे दिए गए हैं, जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन छात्रों का क्या कहना है इस कदम को लेकर? जी प्रियंका जी, जांच के प्रशासन द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। छात्र उस जांच से कितने असंतुष्ट है, संतुष्ट है, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सरकार द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आप बताइए कि जनता देख रही है आपको, कि आपसे उससे कितने बोला था कि हम जांच करवाएंगे, पर जांच का दायरा तुम्हारा क्या है? मतलब 2013 में जब हम लोगों ने यहाँ बीएससी एजी के लिए प्रवेश के लिए पीएटी परीक्षा दी थी, उस दौरान भी ये संदिग्ध आए थे, और 2013 में पीएमटी का घोटाला भी चल रहा था, उस दौरान भी हमारे यहाँ फर्जी आए थे। और पीएटी की जांच, पीएमटी की जांच भी कितने साल से चल रही है, कितने लोग उसमें पकड़े गए हैं। अब इन्होंने ये दायरा तो बना, मतलब ये बात तो रख दी है कि हम जांच करवाएंगे, पर जांच का दायरा क्या है? कितने दिन में जांच करवाएंगे? 863 जो पोस्ट आई थी
उसमें सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है, लोगों की जिंदगी का सवाल है। लॉकडाउन के दौरान लोगों की हालत खराब हो गई है। 800 पोस्ट हैं, उसमें जो बच्चे उस परिवार से हैं जिनको ये लग रहा था कि अब नौकरियां आ गई हैं, अब वो तो भेंट चढ़ा दी है इन्होंने। हो सकता है जांच इनकी 6 महीने चले, 1 साल चले, 2 साल चले, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और कितने लड़के और मरवाएंगे इस दौरान, कितने लड़कों की और हत्या होगी? क्योंकि आपको क्या लग रहा है मैं इस पे बोल रहा हूँ तो क्या बहुत आसानी से बोल पा रहा हूँ? यहाँ मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है, पर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है बोलने के अलावा। यहाँ ग्वालियर में इतनी सेंसिटिव स्थिति है, और ये जो नेताजी जो नेतागिरी करते हैं, मानहानि करेंगे, तुम करते रहो मानहानि, पर तुम्हें देश और प्रदेश की चिंता है? प्रदेश का और देश का कितना क्षति होती है मान सम्मान में? घोटाला प्रदेश बोलने लगे हैं। यहाँ शर्म आती है अगर हम अदर स्टेट कर्नाटका या यूपी या इधर जाते हैं तो बोले तुम्हारे यहाँ तो जी बिल्कुल हर्ष, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अनिल जी से ये सवाल कर लेते हैं। जी अनिल जी, यहाँ पर छात्रों से बात की जा रही है तो छात्रों का साफ साफ कहना है कि घोटाला तो उन्होंने कोशिश करके सामने ले आए हैं, सबूत उन्होंने पेश कर दिए हैं, पर उनकी जान को जो खतरा है, जो सामने आकर वो बोल रहे हैं, उनकी सुरक्षा उन्हें कैसे मिलेगी? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? कि ऐसा है कि जब भी जांच का दायरा तय किया जाता है, मैं भी राधे जी कह रहे थे कि एसआईटी से जांच हो। अब एसआईटी से जांच हो जाने के लिए अगर मुख्यमंत्री आदेश भी कर देंगे, उसके बाद ये बोलेंगे मैं एसआईटी की जांच से भी संतुष्ट नहीं है, एक और जांच कराई जाए। सरकार कितनी जांचें कराएगी? जो विद्यार्थी अभी मेरे सामने कह रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, किसी को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे इस प्रकार की बातें कहना, बयान देना बहुत सरल हो सकता है। पूरा का जो व्यापम घोटाला था उसमें 490 आरोपी थे, 3 अधिकारी थे, 17 बिचौलिए थे, सब पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई से कोई बच नहीं सकता, परंतु आरोप सरकार पे लगाया जा रहा था, मुख्यमंत्री पे लगाया जा रहा था। लेकिन अनिल जी, आप आश्वासन दीजिए उन छात्रों को कि यदि वो आगे बढ़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन्हें सुरक्षा मिले। करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार छात्रों के साथ खड़ी है, उनके साथ न्याय होगा। किसी भी मध्य प्रदेश के पुत्र के साथ, मध्य प्रदेश के किसी भी छात्र के साथ, किसी भी छात्रा के साथ, उनके परिवार के साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश सरकार के साथ शिवराज जी के नेतृत्व में विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। पूर्व की किसी गलतियों को लेकर भ्रमित अवस्था को पैदा मत होने दीजिए। आज सरकार जो है, हम आज की बात करें, पीछे की जांचें क्या हुई, सरकार कांग्रेस की आई, कांग्रेस के लोगों ने, अभी पीसी शर्मा जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था, बहुत बुरा लगता है। एक वरिष्ठ मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, आपकी सरकार थी, और जिस विधानसभा में आप पद और गोपनीयता की शपथ लेकर जाते हैं, उस विधानसभा के पटल पर आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्लीन चिट देती है। उसके बाद फिर आप आरोपों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि इस प्रकार के घोटाले हों। सरकार को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जवाब देने पड़ते हैं। छात्रों के साथ खिलवाड़ हो, ये सरकार का उद्देश्य नहीं है। छात्रों के साथ न्याय हो, उसके लिए सरकार है। और मैं सभी छात्रों को आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि शिवराज जी के नेतृत्व पे जिस प्रकार ने आपसे भरोसा किया है, उस भरोसे को बरकरार रखिए। जांच होगी, अधिकारियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, और अगर इस घोटाले में भी कोई बिचौलिए हैं तो उनको भी गिरेबान से पकड़कर जेल तक पहुंचाया जाएगा। छात्रों के साथ न्याय किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। चर्चा को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, आज हम यहाँ व्यापम 2.0 को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तमाम ऐसे छात्र जो हैं जिन्होंने सबूत पेश किए हैं और मामले को सामने लेकर आए हैं, उनकी भी बहुत सारी मांगे हैं। जांच पारदर्शिता के साथ हो, साथ ही साथ जांच के जल्द रिजल्ट निकले ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने दावे और वादे पर खरी उतरी है। अपने दमदार काम से प्रदेश में विकास की गति देते हुए यूपी को संवार रही है। यूपी में जो 70 सालों से नहीं हुआ, उसे योगी सरकार ने 4 सालों में कर दिखाया है। राजकीय विद्यालयों में आधुनिक तकनीक के माध्यम से शिक्षा, प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना,
बीते 70 सालों में सबसे अधिक विकास योगी सरकार में हुआ है। आगामी 50 सालों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार किया। 15 लाख से अधिक लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन। आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया। 40 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति और निर्माण। 4 सालों में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी। गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान। 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तेजी से निर्माण। 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण कराया। योगी सरकार ने विकास की दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने काम के दम पर यूपी की तस्वीर बदल कर रख दी है। काम दमदार योगी सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। सूबा बोलेगा में आज हम चर्चा कर रहे हैं व्यापम 2.0 को लेकर। मेरे साथ पैनल भी जुड़ा हुआ है, सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, उनसे बात करेंगे। संजय कुमार गाजियाबाद से लाइन पर है। जी संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। जी नमस्कार। अब जरा 2 मिनट सभी जो पैनल वाले हैं मेरी बात सुन लें, क्योंकि मैं एक सफरर हूँ। मैं पूरी चीज बता रहा हूँ आपको कि दोनों ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन सबको ही थोड़ी थोड़ी रेवड़ियां मिलती हैं जी। और ये रैकेट इतना प्रभावशाली होता है कि न्यायालय को भी खरीदने की क्षमता रखता है जी। और जो लोग इसमें साक्ष्य देते हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। अगर आपको याद हो, व्यापम बंद जब हुआ था तो उसमें एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के रिपोर्टर को खत्म कर दिया गया। उसके बाद आपको याद हो, सीबीआई का एक ऑफिसर था, उसको जहर दे दिया गया था। उसकी जांच क्या हुई? और ये रैकेट इतना प्रभावशाली होता है कि जब एक बार आप सत्ता में आ गए तो आम आदमी ना तो कोर्ट जा सकता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो कैसे केस लड़ेगा। और ये सब इकट्ठे होकर पैसा इकट्ठा करते हैं और सबको पैसा पहुंचा देते हैं जी। इसके कारण केवल आप चिल्लाते रह जाएंगे और जितने ही नेता बोल रहे हैं दोनों ये सब एक दूसरे से मिले हुए होते हैं कि तुम मुझे बचाओ, मैं तुमको बचाऊं। बाकी केवल जनता को मूर्ख बनाते हैं और बेचारी देश की जनता है जो पिसती रहेगी और पिसती रहेगी। कोई भविष्य नहीं है देश में। जो और नेताओं के बच्चे जो हैं, क्या ये व्यापम में जॉब करेंगे ये? जी जी बिल्कुल। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर हमारे साथ रोहित जी इंदौर से हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी रोहित जी, स्वागत है आपका। रोहित जी स्वागत है, आप अपनी बात रखें, क्या कहना चाहते हैं? रोहित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी अपनी बात रखें। हेलो जी, कम शब्दों में अपनी बात रखें। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो, आगे बढ़ेंगे और एक बार फिर से जी अनिल जी, एक बार फिर से मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। हमारे तमाम छात्र, उसके अलावा दर्शक भी यहाँ पर कॉल कर रहे हैं।
सबसे पहली बात तो यही है कि व्यापम नंबर 1 की जब जांच शुरू हुई थी तो तमाम ऐसे गवाह थे, 36 गवाह बताया जा रहा है कि ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, कहीं ना कहीं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो इस बात का आश्वासन कैसे होगा कि जांच स्पष्ट रूप से होगी, निष्पक्ष होगी, और एक बार फिर से यही खेल नहीं चलेगा कि जो गवाह आएगा, जो पत्रकार आगे बढ़ेगा, उसको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? देखिए, कहीं ना कहीं आप हम सब लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से हो रही जांच पर भरोसा रखना पड़ेगा। जहां तक आप पूर्व में हुई हत्याओं की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। वो कुछ घटनाक्रम थे, उन घटनाक्रमों के आधार पर सरकार को दोषी ठहराना उचित नहीं है। और मेरा पुनः कहना है सभी विद्यार्थियों से कि जो पूर्व की घटना थी उसको अलग करते हुए वर्तमान जो घटना सामने आई है उस पर हमें बहुत अच्छे से आंखें खोल के जांच करनी पड़ेगी और इस जांच के दायरे को यहाँ खत्म करना पड़ेगा ताकि भविष्य में फिर इस प्रकार का कोई घोटाला सामने नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने बड़ी मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ, क्योंकि उनके जीवन को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है, वो अपने सबूत पेश करते हैं। सरकार दोनों आंखें खोल के लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रशासनिक ढांचे को आधार बनाते हुए पूरी जांच करेगी। किसी भी आरोपी को बख्शना सरकार का उद्देश्य नहीं है। सरकार अपने ऊपर उंगलियां उठाने के लिए सत्ता में नहीं आती। हर पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो चाहती है कि हमारी सरकार ऐसा काम करके जाए ताकि युवा हो चाहे बुजुर्ग हो जाए, हमारे जो भी मतदाता हैं, उनके दिल में हम लोगों की एक अच्छी पॉजिटिव छाप जानी चाहिए कि वर्तमान जो सरकार है वो न्यायवादी सरकार है। उसी आशा से मैं सभी को पुनः कहना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश में पुनः शिवराज जी की सरकार आई है। आपके पुराने खारे खट्टे अनुभवों को मैं याद करके उनको छेड़ना नहीं चाहता, परंतु ये आश्वस्त करता हूं कि सरकार मुस्तैद है, किसी आरोपी को नहीं बख्शा जाएगा। जांच हो रही है, अगर उस जांच में जो आरोपी है कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लोकतंत्र बहुत मजबूत है, भारत के संविधान पर भरोसा रखे। यह हमारा देश ऐसे ही आरोपियों को पनाह नहीं देता। हाँ, कुछ लोगों के अनुभव खारे खट्टे हो सकते हैं, हुए भी हैं, मैं उसे नजरअंदाज भी नहीं करता, परंतु जिन आरोपियों को जेल में सलाखों में सड़ना पड़ा है उनको भी सामने रखना होगा। उनको भी ध्यान रखना होगा कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों तक को जेल में जाना पड़ा, कोई बख्शा नहीं गया। जी बिल्कुल, तो ये आने वाला समय बताएगा कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और कैसे ये मामला हल होता है। कॉलर हमारे साथ रोहित एक बार फिर से जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी रोहित, स्वागत है आपका। रोहित जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? दूसरे कॉलर से बात करेंगे। संजय जी सागर से हमारे साथ है। संजय जी स्वागत है, अपनी बात रखें आप। जी मैम, मैं संजय डांगी कृषि छात्र सागर से बोल रहा हूँ। मैम कृषि छात्रों के साथ ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। अभी की कृषि छात्रों के साथ ही नहीं और अन्य छात्रों के साथ भी व्यापम में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कृषि छात्र सीमित कॉलेज होने के कारण, एक दूसरे को जानने के कारण ये घोटाला सामने आया है। अन्य एग्जाम में ये घोटाला सामने। जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर सचिन हमारे साथ एमपी से जुड़ चुके हैं। जी सचिन जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? सचिन जी, आप अपनी बात रखें। जी जी, जल्दी से कम शब्दों में अपनी बात रखें। संजय जी, आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है अपने टीवी वॉल्यूम को आप डाउन करें और उसके बाद अपनी बात रखें। आगे हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, अपनी बात कहें। जी मैडम, ये कृषि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका क्या निराकरण निकलेगा और हमें जल्दी से जल्दी न्याय के लिए क्या करना पड़ेगा मैडम? जी बिल्कुल, यहाँ पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, भाजपा सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में किस तरह से ये जांच आगे बढ़ती है और कैसे छात्रों को न्याय मिलता है। पीसी शर्मा जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। अनिल जी का ये कहना है कि एक तो आपकी बातों से उन्हें बहुत दुख हुआ है, दूसरी बात ये है कि उनका ये कहना है कि सभी को आश्वासन दे रहे हैं और जाँच पूरी तरह से की जाएगी और मामला हल कर लिया जाएगा। पीसी शर्मा जी।
जी, एक बार फिर से संपर्क साधने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। राधे जी, आपके पास एक बार फिर से मैं आना चाहूंगी। तो यहाँ पर अनिल जी ने साफ साफ कहा है कि पुराने अनुभव खट्टे जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ आश्वासन भी दे रहे हैं कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। क्या आपको इस पर भरोसा है? लोग सीधा कहना चाहते हैं, हमें इस जांच के झुंझुने से नहीं चाहिए। आज हमारे 21,600 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उनका भविष्य इन्होंने अधर में लटका दिया, उनको रोड पे लाकर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि हम लोग खट्टे मीठे अनुभव, हमें खट्टे मीठे अनुभव नहीं चाहिए, इस बार हमें रिजल्ट चाहिए। हम बहुत व्यथित हैं, हमारे माँ बाप नो कैसे किसानों के बेटे हैं, इन्हें कैसे पैसा लाए हैं। आप सोचिए, कोरोना काल में कोचिंग की है इन बच्चों ने, उनके माँ बाप के पास 2-2 हजार रुपए होंगे, उसमें से उन्होंने 1500 रुपए अपने बच्चों को कोचिंग के लिए दिए हैं। वो शहरों में आके कैसे पढ़े हैं, एक एक टाइम का खाना खाया है। तो ये इनके जहाज के झुंझुने से, और हमें है ना सिस्टम बदलना है। इस बार हम सिस्टम बदलने के लिए लड़ रहे हैं। आप व्यापम जैसी संस्थाएं कल से और खड़ी हो जाएंगी जब तक इसके पूरे अधिकारी पीएबी के बर्खास्त हों, और इसमें जो भी नेता, क्योंकि ये स्कैम बहुत बड़ा है, इसकी जड़ों तक जाना पड़ेगा। और इसके लिए हम ये आप जांच कराइए, हम रोड पे हैं, हम रोड से हटने वाले लोग नहीं है। इस बार हम लोग जब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे व्यापम का और ये पीईबी का खत्म, जब तक इस तरह के मध्य प्रदेश की पूरी शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया इन लोगों ने। आप कब तक इस तरह की बातें करोगे? आप जो शिक्षा प्रणाली पूरी खत्म हो चुकी है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहना पड़ा वहां पर कि व्यापम जैसे घोटाले देश की नीति के लिए खराब है, तो हम नहीं रुक सकते इनके। और ये नेताओं के आश्वासन है, हम तो रोड पे हैं, हम रोज लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह मध्य प्रदेश में हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं। इसके लिए दे रहे हैं, हमको कोई शौक था जहां रोड पे आके खड़े होने का? हम अपने भविष्य को लेके, हमारे परिवार में खुशियां आने वाली थी कि चलो हम में से 863 लोग तो कृषि विभाग में जाएंगे तो कुछ कर। ये 84 के बाद इतनी सारी पोस्ट आई थी, आप सोचिए, उसको फिर इन्होंने अधर में लटका दिया। जांच कैसी? और 10 लोगों पे बात छोड़ दी। अरे पेपर तो पूरे मध्य प्रदेश में बिका है, तो उसको कैसे अब आप बात कर सकते हो कि इसको 10? और आप मीडिया ट्रायल क्यों नहीं करवाए इन छात्रों का? ये गायब कहाँ हो गए? आज आप बिहार में हुआ था इस तरह का, तो अब मीडिया ट्रायल करवाना था ना। ये लोग बंद है, इनके मोबाइल बंद है, कहाँ गायब हो गए ये 10 लोग? आप लाइए मध्य प्रदेश में और मीडिया ट्रायल करवाइए इनका। हम सीधा बोल रहे हैं सरकार को और चेतावनी भी दे रहे हैं, ये हमको इतना हल्के में मत ले। ये कृषि छात्र हैं, किसान के बेटे हैं, रोड पर आके खड़े हैं और रोड पे लड़ेंगे पूरे टाइम जब तक ये सरकार समझ ले अच्छे से। और आने वाले टाइम में 20 से 25 हजार लोग हम पूरे मध्य प्रदेश को, भोपाल को घेरने वाले, इसको लेके छोड़ेंगे नहीं इस बार। ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य का सवाल है। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आऊंगी मैं लौट के। गजानन जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी गजानन जी, नमस्कार मैम, मैं गजानन कुमार मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी मैम, मेरी मांग ये है कि पहली बात तो ये कि हम कोई नेता नहीं है, हमारी जो भी मांगे हैं उनको एक कृषि छात्र, एक छात्र के नाते हमको उसके उत्तर दिए जाए। दूसरी बात यह है मैम कि इसमें हमारी मांग ये है कि इसके जो भी इसकी जांच हो रही है, जिसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी जाए। और क्या हम ही कृषि छात्र जान सकते हैं कि इसमें जांच की कमेटी कौन है, कौन इसकी जांच कर रहा है? ये तो नहीं कि व्यापम की जांच खुद ही व्यापम के अधिकारियों के द्वारा की जा रही हो। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। अवधेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, दर्शक जो हमें कॉल कर रहे हैं, और साथ ही साथ राधे जी का भी जो कहना है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन हर किसी का यही मानना है कि जांच पूरी तरह से पारदर्शी होगी या नहीं, इस बात का उन्हें भरोसा नहीं है। क्या कहना है आपका? जी अवधेश जी, जैसा कि हम बात करें तो सुनील उपाध्याय जैसे छात्र हैं जो पिछले 5 वर्षों से इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। 10 वर्षों बाद, राधे जी ने बताया कि कुछ भर्तियां 1984 के बाद ये भर्तियां निकली है, यानी कि लगभग 16 साल बाद। 16 साल बाद ये भर्ती निकली है 863 पदों के लिए। अब क्या फिर ये जांच करेंगे? फिर 10 वर्षों तक जांच चलेगी। अब तब तक उस व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी? क्या वो 40 साल की उम्र में दोबारा जाएगा, वह नौकरी करेगा, क्या करेगा? जो व्यक्ति पिछले 10 वर्षों से अथक मेहनत कर रहा था, 10 वर्षों बाद, 12 वर्षों बाद यह परीक्षा प्रणाली में ये भर्तियां निकली, अब वो उसको लगा उन 22,000 में से 863 जो जिम्मेदार लोग थे, जो पढ़े लिखे छात्र थे, जो तैयारियां कर रहे थे, उनको वो उम्मीद थी कि उनको हक मिलेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वही, जैसा कि ये सवाल सारी चीजें सामने आ रही है कि वो छात्र जो कि जिनका बैकग्राउंड किसी तरीके से अच्छा नहीं था, जिन्होंने 8 साल में वो डिग्रियां हासिल की, वो अचानक से टॉप कर जाते हैं। और जैसा कि अनिल जी ने कहा कि व्यापम में जो है क्लीन चिट दे दिया गया। अरे साहब, व्यापम में क्लीन चिट दिया गया, पहले उसका नाम था व्यावसायिक परीक्षा मंडल। हम व्यापम का नाम लेते हैं तो भर्ती सब बाद में जो उसके साथ सरनेम जुड़ता है, व्यापम भर्ती, लेकिन व्यापम भर्ती नाम नहीं याद आता। व्यापम का आप नाम लीजिए, दिमाग में सबसे पहले आएगा घोटाला।
तो व्यापम घोटाला नाम ही उसके साथ वो सरनेम जुड़ गया है। इसी के चलते चूंकि बीजेपी को भी ये चीज पता थी कि इससे हमारी बदनामी हो रही है, तो व्यापम का नाम बदल करके, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम बदल करके उन्होंने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया। इतना साफ सुथरा था तो नाम बदलने की क्या जरूरत थी, वही रहने देते आप। तो बदनामी हुई है, निश्चित तौर पर घोटाला हुआ है, और इसी तरीके से ये दोबारा भी चीजें सामने आ रही है। लेकिन अब जांच के नाम पर क्या चीजें कितने दिनों तक की जाएंगी, ये तो भविष्य के गर्त में है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि तमाम हमारे दर्शक हैं जो प्रतिक्रिया भी हमारे साइट पर दे रहे हैं, इनमें से एक ने कहा है कि इसी ढर्रे के खाक से खाक हम मिलाएंगे, जुल्मी ए व्यापम तुझे सुधार के ही जाएंगे। तो अब छात्रों में कहीं ना कहीं रोष है, कहीं ना कहीं अब लोगों में वो गुस्सा फूट पड़ा है जो पिछले 10 वर्षों से इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा का, और परीक्षा देने के बाद आज इस स्थिति में खड़े हैं कि उन्हें अपने लिए अब लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यानी कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपको ताकतवर भी होना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा, सिस्टम के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपना हक हासिल कर पाएंगे। जी बिल्कुल। अभिनव जी बैतूल से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी अभिनव, स्वागत है आपका। मैम जी नमस्कार। मेरा ये कहना था कि एग्रीकल्चर वाले मैम बरसों से परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे आंदोलन, भर्ती लेने के लिए आंदोलन किया, अब वापस भर्ती कैंसिल में ऐसे घोटाले हो जाएंगे तो मैम कैसे चलेगा? कब तक हम आंदोलन करते रहेंगे? हमारे साथ न्याय कब होगा? हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा पुनः एग्जाम हो और हमें जल्दी से जल्दी वापस भर्ती मिले। मैम कब तक हम ऐसे परेशान होते रहेंगे आंदोलन करते हुए? जी बिल्कुल, अभी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम छात्रों का भी जैसा कि कहना है और हमारे दर्शक भी बार बार ये सवाल कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि जांच कौन करेगा, इस बारे में छात्र जानना चाहते हैं। उनका यही कहना है कि कहीं वही अधिकारी तो जांच नहीं कर रहे हैं जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ये जांच कितनी लंबी चलेगी, जैसा कि अवधेश जी ने सवाल उठाया है कि जांच चलेगी और सालों निकल जाएंगे, ऐसे में जो व्यक्ति आज 30 साल का है वो तो ओवर एज हो जाएगा, तो ऐसे में कैसे उसकी परीक्षा का फल, कैसे उसकी मेहनत का फल उसे मिल पाएगा? देखिए, मैं उदेश जी के सवाल के साथ साथ छात्रों के प्रश्नों को भी एक जवाब देना चाहता हूं। देखिए, किसी वाहन का दुर्घटना हो जाती है, किसी ट्रेन की दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना के बाद क्या उसकी रिपेयरिंग होकर वो गाड़ी फिर से नहीं चलाई जाती है क्या? या मेरा अनुभव रहा कि मैं किसी गाड़ी में बैठा और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या मैं गाड़ी में बैठना बंद कर दूंगा क्या? जिस प्रकार के अनुभव उनके खराब रहे हैं, उन अनुभवों को लेकर याद करके, जैसे नाम बदलने की बारी आई कि नाम बदला गया, अब गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था तो गाड़ी रिपेयर करके उसका कलर तो किया जाएगा ना। उस गाड़ी को चलाना, उस ट्रेन को उसी ट्रेन पे चलाना पड़ेगा जो चलाने का तरीका है। लेकिन जी अनिल जी, सवाल ये है कि कलर आप तब बदलेंगे जब कोई ना कोई दाग होगा। यदि दाग नहीं होगा तो मशीनरी की कोई प्रॉब्लम होगी तो मशीनरी अपने आप ठीक हो जाती है, उसमें रंग बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहता हूँ कि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है वो निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए। छात्रों के मन में अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास पैदा हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार अपनी उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए इस जांच के दायरे को और अच्छे से करेगी, अच्छे से अच्छे अधिकारियों को रखेगी। और आप भरोसा रखिए, देखिए अभी मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है, इसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ जाती है। और अगर लगता है कि जांच में अभी भी कुछ ठीक तरीके से सामने नहीं आ रहा तो और कठोर जांच करने के लिए छात्रों की इस बात को भी सरकार को मानने में क्या दिक्कत हो सकती है कि एसआईटी से भी जांच कराई जा सकती है। परंतु मुख्यमंत्री जी के पास आज आपके इस चैनल के माध्यम से चर्चा हो रही है, तो क्या चर्चा सरकार तक नहीं पहुंचती है? सरकार तक निश्चित रूप से आपकी आवाज पहुंचती है, हम पहुंचाते हैं, मीडिया पहुंचाता है, इन छात्रों की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। और आखिर तय ऐसा ही होता है कि चलिए अब विद्यार्थियों को संतुष्टि देने के लिए सरकार कई बार किसी जज को तय कर देगी, एसआईटी को तय कर देगी, जिससे छात्रों का एक विश्वास लौट आए। और सरकार चाहेगी कि जितने भी मध्य प्रदेश के बेटों के साथ, बच्चों बच्चियों के साथ जो कुछ भी अन्याय होता दिखता प्रतीत होता है उसको रिपेयरिंग करेंगे, उनको ठीक करेंगे, उनके विश्वास को पुनः वापस हासिल करेंगे। और जहां तक आंदोलन की बात है, देखिए आंदोलन लोकतांत्रिक तरीका है, कोई भी कर सकता है, परंतु सरकार नहीं चाहेगी कि बच्चे हमारे रोड पे आए, उनको तकलीफ हो, गर्मी में वो रास्ते पे आए। सरकार निश्चित ही आपके लिए चिंतित है, उसका परिणाम आएगा, परिणाम सुखद आएगा, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। आपका और दृढ़ता के साथ नेगेटिव केवल विचारधारा लेकर आप चलेंगे कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, पहले ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, उन सब चीजों को भूलकर अच्छे सूर्य उदय की उम्मीद लगानी पड़ेगी। और मैं सभी राधे जी को मैं कहना चाहता हूँ, राधे जी बहुत अच्छे विचार है आपके, आप समाज के लिए, छात्रों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं,
परंतु आप अपने मन में कुछ ऐसे पॉजिटिव विचार पैदा कीजिए जो सरकार को भी बल प्रदान करें और सरकार आपके विचारों को मानकर आपकी संतुष्टि के लिए उस जांच के लिए सामने आए। परंतु आप सरकार को केवल ये कहेंगे हम आंदोलन कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, इस प्रकार से काम नहीं होते हैं। सरकार आपकी बात सुनेगी, विश्वास रखिए, शिवराज जी की सरकार है, विश्वास की सरकार है, आपका विकास भी होगा, निश्चित जानिए। जी बिल्कुल ठीक है। रवि जी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी रवि जी स्वागत है आपका। हेलो जी रवि जी स्वागत है, अपनी बात रखें आप। हेलो, हाँ मैम, मैं संजय बोल रहा हूँ। जी संजय जी, मेरा कहना ये है मैम कि जो कृषि छात्र हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल में करते हैं और 2 साल एमएससी में भी देते हैं, उनके जो माँ बाप रहते हैं उनका इतना सपना होता है कि हमारा एक जो बेटा है वो कृषि में आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए अपना भविष्य निर्धारित कर पाएगा, नई नई तकनीकों को जोड़ पाएगा। लेकिन इस टाइप से जो फर्जीवाड़ा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आगे? माँ बाप की भी हमारी उम्मीद पे पानी फिरता है। दूसरी बात, जो मंत्री लोग रहते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनसे अगर आप नौकरी की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, आत्मनिर्भर बनिए। आप बताइए, 4 साल बीएससी एग्रीकल्चर अगर कोई छात्र किया है, उसके बाद 2 साल अगर एमएससी किया है, उसके बाद वो अगर जाके चाय समोसे का ठेला लगाएगा तो वो आत्मनिर्भर हो गया। फिर आप बताइए, आप ये सब कोर्स क्यों चला रहे हैं? आप फिर ये झूठले जुमले क्यों देते हैं? कहने का मतलब ये है। और फिर पारदर्शिता किसी भी एग्जाम में नहीं हो रही है, तो फिर एग्रीकल्चर का स्टूडेंट कहाँ जाए, किस पे भरोसा करे? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जब परीक्षा का फल नहीं मिलता है और उसके बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तो देखना ये होता है कि पैसों के बल पर लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये वाकई दुखदाई है। और ऐसे में शिक्षा का कोई ज़्यादा मूल्य रह नहीं जाता है अगर आखिर में भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ना है हर किसी को। हर्ष जी, आपके पास वापस एक बार फिर से आना चाहूँगी, तमाम छात्र आपके साथ मौजूद है, वापस लौट कर आऊँगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ संजय जी विदिशा से जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी संजय जी। रवि जी इंदौर से हमारे साथ दूसरे कॉलर हैं। रवि जी, आप क्या कहना चाहते हैं? स्वागत है आपका। मैम, मेरा नाम रोहित कुमावत है, इंदौर से कृषि छात्र हूँ मैम, और आपके माध्यम से मैं सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जब 2013 में व्यापम फर्जीवाड़ा हुआ था, उसमें 50 से 60 जनों की हत्या कर दी गई थी, और इस बार 2021 में जो व्यापम घोटाला तो हुआ है उसमें हम एक आंदोलन की अहम भूमिका निभा रहे हैं। और यदि हमारे साथ भी इस प्रकार की कोई घटना होती है जिसका पूरा जिम्मा सरकार को जाता है, सरकार इस आत्महत्या वाली व्यापम को बंद क्यों नहीं कर देती? जी जी बिल्कुल, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे जी, आपके पास वापस लौटकर आना चाहूंगी। अनिल जी का साफ कहना है कि पुराने जो भी अनुभव हैं उनको आप भूल जाएं। वो लगातार इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि जांच होगी और जांच सही तरीके से होगी, तो आपको विश्वास बनाए रखना होगा। हम ये कहना चाहते, जो आप अभी अनिल जी ने मुझे कहा कि आप सकारात्मक सोचिए। जब ये पोस्ट आई थी तो हम माननीय कृषि मंत्री जी के उनके गांव जाके धन्यवाद प्रेषित करके आए। हम लोग सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे भविष्य के साथ कोई चंद लोग पैसों के साथ पैसे लेके खड़े हो जाएंगे और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देंगे। आज 21,600 बच्चों का भविष्य अधर में अटका, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? हमारे पास आंदोलन करने के सिवा रास्ता क्या बचा है? हमारे गाँव में जाते हैं तो हमारे माँ बाप हम पे ब्लेम करते हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हो। उनको क्या पता माँ बाप को कि इस तरह से पोस्ट खरीद ली जाती है। तो हम सकारात्मक है, लेकिन हमको ये नकारात्मक ही सरकार ने दिया। व्यापम घोटाला 1 की जो जांच थी वो 2 में वही लोग संलिप्त है, तो हमारे में नकारात्मकता तो आएगी ना कि हम कैसे करें। 10 लोग पे आप कैसे कह सकते? पूरे मध्य प्रदेश में पेपर बटा है, पीवी के लोगों पे कोई जांच हो नहीं रही है। उनको तो बर्खास्त करना चाहिए था, चेयरमैन को और इनको। वो अभी तक कुछ हुआ नहीं है, हमको दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा कि कोई पॉजिटिव लिख लिया ट्विटर पे कि जांच होगी, और कब कैसे, उसका सवाल तो अभी भी है। तो हम क्या करेंगे? जी, कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। धरातल पे कुछ बातें आनी चाहिए जो कि अभी तक आई नहीं है। कॉलर हमारे साथ जनमत जी इंदौर से जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। जी स्वागत है आपका। जी आप अपनी बात रखिए। मैम, मेरा ये कहना है, जैसे प्रवक्ता जी बोल रहे बीजेपी की जांच होगी नहीं, तो मैम जैसे हम 2 साल से पहले तैयारी कर रहे हैं मैम जी। अब मैम एग्जाम कब होगी, जांच कब होगी, समय सीमा में बस जांच होगी मैम, 1 साल में होगी, 2 साल में होगी मैम, और कब तक लड़ेंगे? मतलब हम कब तक मतलब इसमें घेर रखे मैम जांच के लिए? जी, समय सीमा निर्धारित मैम होनी चाहिए। हमारा ये कहना है मैम कि जांच की एक समय सीमा तय हो, और मैम और जांच की समय सीमा में पूर्ण की जाए, और मैम एग्जाम फिर से रद्द की जाए, और एग्जाम एक समय सीमा के अंदर हो मैम। जी जी बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ रमेश जी भोपाल से जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी रमेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी स्वागत है आपका, अपनी बात कहें आप।
ये कह रहा हूँ, ये सरकार जो है पहले ही ऐसा हुआ है तो इसमें ये सरकार कुछ नहीं कर सकती जी। ये ऐसा ही होता रहेगा क्या ये छात्रों के साथ? हाँ जी जी जी, आपकी बात हम सरकार तक अरे मैं ये कह रहा पहुंचाने हूँ का जी, तो यहाँ पर सवाल हर किसी का एक ही है कि जांच कराने के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन जांच पूरी तरह से पारदर्शी हो। साथ ही साथ इस जांच की एक समय सीमा भी तय होनी चाहिए, एक वक्त तय होना चाहिए, क्योंकि जो छात्र इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, पहले तो भ्रष्टाचार के मामले में पहले ही वो परेशान है, और यदि ऐसे में लंबे समय तक जांच चलती है तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ही होगा। अगले कॉलर हमारे साथ कुलदीप जुड़े हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी कुलदीप जी, स्वागत है। जी मैम, मेरा क्वेश्चन माननीय जो प्रवक्ता जी बैठे हैं बीजेपी के, डायरेक्ट उनसे है जी। क्या उनको ये जानकारी है कि जांच कमेटी में कौन कौन से सदस्य हैं, उनका नाम उजागर किया जाए? जी, उनसे जान लेते हैं। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अच्छे से अच्छे अधिकारियों को जांच सौंपी जाएगी, लेकिन हम जान लेंगे। जी अनिल जी, यहाँ पर तमाम लोगों का, तमाम छात्रों का ये पूछना है, ये सवाल है उनका कि जांच में कौन कौन से अधिकारी शामिल होंगे, इस बारे में छात्रों को कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे वो भरोसा अपना रख सकते हैं? मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं, आदेश के अनुसार कौन कौन से उसमें अधिकारी शामिल होते हैं। जैसे राधे जी ने बताया कि उसी टीम में से उन्हीं लोगों को शामिल किया गया है। हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने मुख्यमंत्री तक, पार्टी तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि हम किसी न्यूज चैनल की डिबेट पे गए थे जिसमें लोगों के ये मन के प्रश्न थे। अब राधे जी का जैसे प्रश्न है उसमें ये अधिकारी आए हैं, वो वही अधिकारी है जो पहले भी थे, तो ये बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी और सरकार उसमें निश्चित रूप से उन अधिकारियों को शामिल करेगी जो नए होंगे, जो सख्त होंगे, जो पूर्व में किसी भी प्रकार से किसी दायरे में नहीं है, जिस पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, उनकी नई गठित की जाएगी। और मुख्यमंत्री जी की घोषणा की अभी आज दूसरा ही दिन है, जल्दी से जल्दी उसमें उन अधिकारियों को रखा जाएगा जो निर्विवादित हो, जिन पर किसी प्रकार का कोई आरोप ना हो। सरकार जी बिल्कुल, हर कोई आपसे ट्रांसपेरेंसी की ही उम्मीद रख रहा है, और यदि ऐसा किया जाता है तो यकीनन कहीं ना कहीं छात्रों को कुछ भरोसा जरूर मिलेगा। अगले कॉलर धर्मेंद्र जी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब बीजेपी के प्रवक्ता साहब हमसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखें और पॉजिटिव सोचें, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल घोटाला हो गया, फिर आरक्षक की जो भर्ती होती है उसमें घोटाला हो गया, उसके बाद पता नहीं कितने और घोटाले हो गए जो पता नहीं चले, और अब कृषि छात्रों के साथ दोबारा फिर से घोटाला हुआ है। ये सरकार अभी तक नहीं जाग रही है, मंत्री जी नहीं जाग रहे हैं, मामा सर को ट्वीट कर रहे हैं, तो मैम ये जांच कब तक होगी, कैसे होगी? इसको पूर्ण पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। सवाल यही है कि जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन ये जांच कैसे होगी, कितने समय में होगी और कितनी पारदर्शिता के साथ होगी, इस बात का आश्वासन छात्र चाहते हैं। साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस जांच को समाप्त किया जाए, ताकि पहले ही जिन छात्रों का समय बर्बाद हो चुका है वो एक बार फिर से उस भर्ती की ओर आगे बढ़ सके और जो उनका हक है वो उन्हें वापस मिल सके। तमाम मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं पैनल में, अनिल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, पीसी शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हर्ष बहुत बहुत धन्यवाद, राधे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही एक बार फिर से सवाल यही है कि जांच के आदेश तो दिए गए हैं, जांच किस तरह से किस दिशा में आगे बढ़ती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।